अगली सुबह हान जिनवेई परिवहन विभाग में जाता है और उस आदमी को फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ देखकर हैरान हो जाता है जिसे उसने गुप्त कमरे की रखवाली के लिए नियुक्त किया था। उसने गार्ड को थप्पड़ मारकर जगाया। हे उठ जाओ, यहाँ क्या हुआ? गार्ड अपना दुखता सिर पकड़कर बैठ जाता है। कल रात कोई घुस आया। हान जिनवेई तुरंत हाई अलर्ट पर हैं। अरे नहीं, वह तुरंत गुप्त कमरे का दरवाजा खोलता है और अंदर घुस जाता है। डॉट 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 जू युई को अभी भी वहां शांति से उन सामग्रियों को पढ़ते हुए देखना जो उसने उसे कल दी थी। सचिव हान, आप यहाँ हैं। वह उसकी ओर देखने लगती है। मैंने आपके द्वारा दी गई सामग्री का अध्ययन पूरा कर लिया है, वह कागजों का ढेर उसे वापस सौंपते हुए कहती है। फिर हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कब कर रहे हैं? हान जिनवेई कहते हैं, आप इस विचार पर बहुत जल्दी आ गए हैं। ये किताब रेन आफ्टर ए लॉन्ग ड्राउट मेरे जीवन के बारे में है, मेरे बचपन से लेकर वर्तमान तक। जू युई सुनाती है। वह छोटा शहर जहां मैं बड़ा हुआ, मेरे माता पिता और मेरे दादाजी जो मुझसे बहुत प्यार करते थे। हान जिनवेई कहते हैं, आप बहुत बुद्धिमान महिला हैं, मिस जू। हाँ, आप मजाक कर रहे होंगे सेक्रेटरी वेई, जू युई ने इस्तीफे के स्वर में जवाब दिया। अगर मैं सचमुच होशियार होता तो इस वक्त यहाँ बंद नहीं होता। हान जिनवेई कहते हैं, जो लोग खुद को घटनाओं के अनुसार निर्देशित होने देते हैं वे सच्चे नायक हैं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मिस जू। मैं यथाशीघ्र प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की व्यवस्था करूंगा। अत्यंत अच्छे हास्य में हान जिनवेई गुप्त कक्ष से बाहर निकल जाता है। बाहर गार्ड अपने खोए हुए बटुए की तलाश में अपनी जेबों की तलाशी ले रहा है। मेरा बटुआ कल रात घुसे घुसपैठिए ने चुरा लिया होगा, वह बड़बड़ाता है। हान जिनवेई ने उसे कंधे पर थपथपाया। आप भाग्यशाली हैं कि वह व्यक्ति केवल चोर था। हम जिंगुआ होटल पहुंचे, जहां जू युई की कथित नई किताब के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस और पुस्तक लॉन्च हो रहा है। जू युई के मंच पर आते ही इकट्ठे पत्रकारों के बीच हलचल मच गई। मिस जू यहाँ हैं, कोई चिल्लाता है। बेशक, यान वेई भी भीड़ में हैं। हान जिनवेई भीड़ को संबोधित करते हैं। मिस जू युई की नई किताब के लॉन्च पर आने के लिए प्रेस के हमारे सभी दोस्तों को धन्यवाद। पुस्तक के बारे में आपके कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आपका स्वागत है। प्रश्न शुरू होते ही हान जिनवेई मंच से उतर जाते हैं और कमरे के एक कोने की ओर चले जाते हैं। मिस जू युई, एक रिपोर्टर पूछती है, मैं समझता हूं कि आपकी नई किताब आपके व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में है, क्या ये सही है? हाँ, जू युई कहते हैं। ये किताब रेन आफ्टर ए लॉन्ग ड्राउट इस बारे में है कि मैं एक छोटे शहर की एक अनजान लड़की से एक प्रकाशित लेखिका कैसे बनी। जैसे ही वह बोलती है, यान वेई हान जिनवेई के करीब आ जाती है। तो क्या किताब में आपके और श्री झो हेंग के बीच रोमांस का विवरण है? एक और प्रश्न आता है। हाँ, जू युई जवाब देती है। किताब बताती है कि कैसे झो हेंग और मैं मिले, प्यार हुआ, सगाई हुई और वह यान वेई की ओर देखती है। डॉट 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 कौन उसे सिर हिलाता है? उद्धरण डॉट 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 और उसने झांगवान के साथ मुझे कैसे धोखा दिया? जू युई चिल्लाती है। पत्रकारों के बीच अफरा तफरी। क्या मैंने ये सही सुना? और यह उससे मेल नहीं खाता जो हमें बताया गया था? के नारे लग रहे हैं। वह क्या कह रही है? हान जिनवेई आश्चर्यचकित, चिंतित। मिस जू, वह शुरू करता है और फिर रुक जाता है। यान वेई ने अपनी पीठ पर कुछ रखा हुआ है। वह उससे कहती है, हिलना मत, कुछ मत कहना और पीछे मुड़कर मत देखना। यदि आप ऐसा करते हैं, वह आगे कहती है, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। हाँ, हान जिनवेई हकलाते हुए कहते हैं। मंच पर जू युई लगातार आगे बढ़ रही है। बेशक, इनमें से कुछ भी किताब में नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह पूरी किताब नकली है। ये बिल्कुल भी मेरे द्वारा नहीं लिखा गया था। आज मैं इस पुस्तक का विमोचन केवल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ जबरदस्ती की गई थी। वह किताब दूर फेंक देती है। ये पत्रकारों के सामने एक स्मैक के साथ उतरता है, जो और भी अधिक भ्रम में पड़ जाते हैं। इतना मोड़ क्या हो रहा है? एक मांग करता है, हमने पहले ही उनका पैसा ले लिया है, क्या हमें सच्चाई के बजाय वही रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए जो उन्होंने हमें बताया है? एक और आश्चर्य। जू युई ने मेज पर अपनी हथेली थपथपाई। मैं इस अवसर पर यह घोषणा करना चाहता हूं कि मैं झो हेंग से तलाक ले लूंगा। पत्रकारों के बीच हंगामा मच गया। ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से भी अधिक रोमांचक है। हम हमेशा उनके पैसे वापस कर सकते हैं, ये बड़ी खबर है। के उद्गार हैं। और जो भी हो, आइए पहले एक अच्छी तस्वीर लें। मिस जू, एक रिपोर्टर पाइप खोलता है। आपने अभी कहा कि आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए मजबूर किया गया था।
क्या ये झोउ हेंग द्वारा किया गया था? मिस जू, क्या आप कृपया हमें बता सकती हैं कि झोउ हेंग और झांग वान के बीच क्या हुआ था? दूसरे रिपोर्टर से पूछता है। जाओ और सेक्रेटरी हान से पूछो। जू युई उसकी ओर इशारा करती है। सभी पत्रकारों ने अपना ध्यान हान जिनवेई की ओर घुमाया और चिल्लाकर कहा, सचिव हान। सेक्रेटरी हान। असमंजस की स्थिति में जू युई और यान वेई बिना किसी का ध्यान दिए हाथ में हाथ डाले बाहर निकल जाते हैं। चल दर, यान वेई कहते हैं। चलो घर चलते हैं। वह आगे कहती हैं, एक बार जब वे इसे बाहर कर देंगे। जैसे ही वे सड़कों पर हाथों में हाथ डालकर दौड़ लगाते हैं, जू युई पूछती है, क्या सचिव हान हमारे पीछे किसी को नहीं भेजेंगे? फिलहाल के लिए नहीं, यान वेई जवाब देते हैं। आप इतने निश्चित रूप से कैसे कह सकते हैं? जू युई पूछता है। क्योंकि यान वेई झुकती है और उसके कान में फुसफुसाती है। जू युई जोर से हंस पड़ी। वास्तव में होटल में वापस हान जिनवेई अभी भी कोने में खड़ा है, क्योंकि हैरान पत्रकार उसके चारों ओर घूम रहे हैं। सचिव हान, कृपया कुछ कहें। सचिव हान, आप हिल क्यों नहीं रहे हैं या बोल क्यों नहीं रहे हैं? सेक्रेटरी हान, आप पीले दिख रहे हैं, क्या आपकी तबीयत ठीक है? सेक्रेटरी हान, आपकी पीठ पर छड़ी क्यों चिपकी हुई है? वह आखिरी सवाल हान जिनवेई के पास जाता है। एक छड़ी। वह अपने पीछे पहुंचता है और उसे पता चलता है कि जिस बंदूक के बारे में उसने सोचा था कि यानवेई ने उसकी पीठ पर पकड़ रखी है, वह वास्तव में एक छोटी सी छड़ी थी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, मुझे अन्य मामलों का भी ध्यान रखना है। ये साक्षात्कार समाप्त हो गया है। जैसे ही पत्रकार तितर बितर हो गए, हान जिनवेई ने छड़ी की ओर घूर कर देखा। जू युई, वह गहरे स्वर में बुदबुदाता है। रात का समय है। जू युई यान वेई के स्टूडियो के लिविंग रूम में सोफे की बांह पर झुककर आधी नींद में बैठी है। यान वेई, क्या आप मेरे लिए कुछ कंबल ला सकते हैं? वह पूछती है। मुझे डर है कि मुझे कुछ देर और तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा। यान वेई ने अपना गला साफ किया। उसके बारे में, ऊपर, आप, हम, शयन कक्ष। जू युई अचानक सतर्क होकर ऊपर देखती है। मम्मा, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ नहीं, सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए यान वेई कहते हैं। मैं तुम्हें वे कंबल लाऊंगा। इंतजार, जू युई कहती है और यान वेई अपनी जगह पर रुक जाती है। जू युई ऊपर की ओर जाने लगती है। क्या आप मुझसे अपने साथ शयन कक्ष साझा करने के लिए कहना चाह रहे थे? यान वेई केवल घूर सकते हैं।